बाराबंकी जिले के रानीगंज में जहरीली शराब कांड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 46 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ही साथ संतोष शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं, घटना स्थल पर मौजूद हैं। सबसे पहले संतोष के पास चलेंगे। संतोष, सीधे तौर पर प्रशासन की बड़ी नाकामी, पुलिस की बड़ी नाकामी, क्योंकि अभी तक ठेकेदार फरार है। क्या कुछ कार्रवाई अभी तक हुई है प्रशासन और पुलिस की तरफ से? देखिए, पुलिस की कार्रवाई पर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर डीजीपी ओपी सिंह ने जो स्थानीय थानेदार रामनगर और सीओ रामनगर दोनों को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद मामला तूल पकड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर होने लगे तो जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 लोगों को, आबकारी विभाग के लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंशन की कार्रवाई सुबह से शुरू है। लेकिन रोहित जी, सबसे चौंकाने वाली बात जो आज हमने ग्राउंड जीरो पर देखने को मिली कि जिस दानवीर सिंह के नाम पर यह सरकारी ठेका था, वो दानवीर सिंह बहराइच का रहने वाला है। वो यहां रहता ही नहीं है। उसने अपने करीबी रिश्तेदार को, और उस करीबी रिश्तेदार और उसका बेटा ही ये ठेका चला रहा था। उसी के चलते ये जहरीली शराब सरकारी ठेके की आड़ में बांटी जा रही थी, पैसे बनाए जा रहे थे। लोगों के घरों में आज जो मौत का मातम पसरा हुआ है वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आबकारी विभाग लाइसेंस देने के बाद आंख मूंदे बैठा था। एक बार भी किसी ने जहमत अगर उठाई होती कि आखिर वो लाइसेंसी दानवीर सिंह है कहां, जिसको सरकार ने लाइसेंस दिया हुआ है, आबकारी विभाग की तरफ से लाइसेंस जो जिम्मेदार है। लेकिन आबकारी विभाग ने इसकी जहमत नहीं उठाई कि ये वास्तव में लाइसेंसी है भी या कोई और चला रहा है। बिल्कुल, तो यही वजह है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार आबकारी विभाग के अधिकारी क्या करते रहे, क्योंकि कोई एक दिन का मामला तो रहा नहीं होगा। आखिर कैसे सरकारी ठेके में जहरीली शराब पहुंचती है और सरेआम वो शराब बेची जाती है, तो बड़ा सवाल आबकारी विभाग के अधिकारियों पर है। और वो अधिकारी अभी भी उन पर क्या कार्रवाई हो पाई है? देखिए, आबकारी विभाग की लापरवाही का ही ये नमूना है कि आज जब हम पूरे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो वहां पर कुछ लोग आए। उन लोगों ने बाकायदा 12 मार्च की 2019 इसी महीने इसी साल की चिट्ठी दिखाई जो जिलाधिकारी बाराबंकी को लिखी गई, जिसमें बाकायदा रानीगंज का उल्लेख था कि रानीगंज में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। इस ठेके का भी उल्लेख किया गया। लेकिन ताज्जुब की बात है कि डीएम बाराबंकी को लिखी गई ये चिट्ठी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जिला आबकारी अधिकारी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी अफसर ने यह जहमत नहीं उठाई कि आखिर अगर स्थानीय लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि हमारे इलाके में जहरीली शराब बेची जा रही है, अवैध शराब का धंधा हो रहा है, मैं यहां पर एक बार फिर आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपको रोक रहा हूं कि आपने जो अभी बात कही कि रानीगंज में, संतोष, रानीगंज में अवैध शराब बेची जा रही है, जहरीली शराब बेची जा रही है, इसकी शिकायत आपका कहना है कि डीएम को भी की गई थी और आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी। कब ये शिकायत की थी, किसने ये शिकायत की थी? देखिए, ये शिकायत मार्च महीने की है। हमने अपने दर्शकों को ये हम चिट्ठी भी दिखाएंगे। हमारे पास ये चिट्ठी है जो बाकायदा इन लोगों ने, ये भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई थी। ये 12 मार्च की चिट्ठी है जिसमें बाकायदा ये रानीगंज का उल्लेख किया गया है, जहां पर आज ये रानीगंज बाजार की ये घटना है, जहां पर आज ये मौत का मातम पसरा है। ये 12 मार्च को जिलाधिकारी बाराबंकी को बाकायदा लिखित तौर पर यह बताया गया था कि यहाँ पर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। लेकिन किसी भी अधिकारी ने अगर यहाँ पर कार्रवाई की होती तो आज इन परिवारों में जो आज मौत का मातम पसरा हुआ है, एक परिवार में पिता और उसके 3 बेटे आज मौत के आगोश में चले गए हैं। पूरे कई कहा जाए गांव में, रानीगंज अकेला गांव नहीं है, इसके आसपास के 3-4 गांव में हम यहाँ पर डीएम से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके पास वो चिट्ठी मौजूद है। बड़ा सवाल ये कि अगर किसी ने चिट्ठी लिखी तो जिला अधिकारी ने उस चिट्ठी पर संज्ञान क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपके पास वो चिट्ठी मौजूद है जिसमें इस बात का जिक्र है कि इस रानीगंज के ठेके में अवैध शराब बेची जा रही है। मैं कहूंगा अपनी टीम से कि डीएम से अभी बात करें, हम डीएम से को अभी लाइन पर लेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस तरह की घटना पर उन्होंने किसी तरह का संज्ञान क्यों नहीं लिया। बहरहाल देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है और बहुत ही संवेदनशील मामला है और बिल्कुल किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए जिस तरह की घटना ये हुई है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार
बहुत खेद व्यक्त करती है। और वो बाराबंकी में रहता है, लखनऊ जाता है, खीरी जाता है, फिर वापस ट्रांसफर करवा के बाराबंकी आ जाता है। ये सिर्फ उन आबकारी अधिकारियों का, आबकारी आयुक्त तक का मामला नहीं है। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन क्या वाकई बात इस बार बहुत दूर तक जाएगी? क्योंकि पिछले 6 महीने में जिस तरह का ट्रेंड हुआ है और जिस तरह से आबकारी विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है, ये सिर्फ बाराबंकी का मामला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों का मामला है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने बड़े लेवल पर जांच और कार्रवाई करने को तैयार हैं? ये बड़ा सवाल है। नहीं, मैं आपके साथ हूं। अगर ऐसी शिकायत मिली तो बिल्कुल इस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। उस चिट्ठी को गंभीरता से लेना चाहिए था। मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। इस तरह की चीजों में कहीं भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। जहां मामला जनता का है, जहां उनकी जान का प्रश्न है और जहां इस तरह की शिकायतें हुई, ऐसा हुआ होगा, उन्होंने कोई ऐसा जांच भी किया होगा, लेकिन मेरे संज्ञान में नहीं है। हम पूछ रहे हैं अभी संतोष हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता जो कि आज सुबह से हर एंगल से स्टोरी को कवर कर रहे हैं। संतोष, आपने कहा आपके पास वो चिट्ठी मौजूद है जिसमें डीएम को शिकायत की गई, लेकिन क्या इस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि मार्च, अप्रैल, मई और मई अभी खत्म होने को है। देखिए रोहित जी, अगर कार्रवाई होती तो ये जो आज जो काला जो दिन है बाराबंकी के इतिहास में, वो शायद ना आया होता। आज उस परिवारों में मौत का मातम न पसरा होता अगर डीएम साहब ने ये चिट्ठी पर संज्ञान लिया होता। अगर एक बार भी आबकारी अधिकारी, जो भी जिले के जिम्मेदार अफसर थे, इंस्पेक्टर थे, सिपाही था, दरअसल आबकारी विभाग को सब कुछ पता होता है कि कहां पर कच्ची शराब बिक रही है, कहां पर अवैध शराब बिक रही है। संतोष, मैं चाहूंगा कि आप अपने कैमरा पर्सन से कहिए कि वो चिट्ठी आप दिखाएं, हमारे दर्शकों को दिखाएं, और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग इस चिट्ठी को देखे, डीएम बाराबंकी इस चिट्ठी को देखे और जवाब दे कि आखिरकार इस चिट्ठी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। संतोष, पंकज, बिल्कुल मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा कि वो चिट्ठी दिखा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये चिट्ठी है जो हमारे हाथ में है, ये भारतीय किसान यूनियन के सुजीत वर्मा के लेटर पैड पर 12 मार्च 2019 की लिखी हुई चिट्ठी है। ये बाकायदा इस चिट्ठी में उन्होंने उल्लेख किया कि कहां कहां पर अवैध शराब का कारोबार चल रहा है, जिसमें बाकायदा रानीगंज का उल्लेख किया गया है। ये रानीगंज बाजार, ब्लॉक सूरतगंज, थाना रामनगर में अंग्रेजी शराब दुकान पर धड़ल्ले से नकली शराब बेची जा रही है। दरअसल ये अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल में ही ये देसी शराब का भी ठेका है, जिसका लाइसेंसी दानवीर सिंह है, और जहां से जहरीली शराब परोसी जा रही थी। ये चिट्ठी हमारे हाथ में, जिसमें बाकायदा अफसरों ने नजरअंदाज किया, डीएम को लिखी गई इस चिट्ठी को नजरअंदाज किया गया, और जिसके चलते आज बाराबंकी में मौत का मातम पसरा हुआ है। ये बड़ी अनदेखी है जिला प्रशासन की, बाराबंकी डीएम की। ये चिट्ठी हमारे हाथ में इस बात की तस्दीक कर रही है कि 12 मार्च 2019 आबकारी मंत्री से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी अफसर ने इसका संज्ञान नहीं लिया। डीएम अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एबीपी गंगा इस सवाल को लगातार उठाता रहेगा क्योंकि जवाबदेही प्रशासन की है। मैं आपको संतोष पाटिल जी, क्या कहना आपका? हमारे संवाददाता के हाथ जो चिट्ठी है, वो चिट्ठी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। अगर कोई शिकायत मिलती है और अगर जिला अधिकारी, आबकारी विभाग इस चिट्ठी पर अगर कोई कार्य नहीं करता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो साहब जवाबदेही तो इन दोनों अधिकारियों की बनती है, इन दोनों महकमों की बनती है, आबकारी विभाग की बनती है और डीएम की भी बनती है। देखिए बिल्कुल रोहित जी, सबसे पहले तो आपके संवाददाता संतोष बधाई के पात्र के ग्राउंड जीरो पर जाकर वो ये तमाम चीज़ें निकालकर सामने ला रहे हैं। एक बड़ी बात, जैसा कि आपने कहा कि क्यों सोते रहे, देखिए वही तो जांच का विषय है कि आबकारी विभाग, आबकारी इंस्पेक्टर, आबकारी अधिकारी, पुलिस महकमा, एसपी, डीएम, ये तमाम लोग सोते रहे या सोने का नाटक करते रहे। देखिए जांच का विषय यही है कि जब आपको कोई खबर ना हो, चलिए एक बार मान सकते हैं, लेकिन क्या ये संभव है कि आबकारी इंस्पेक्टर को ये ना पता हो कि जिसको ठेका मिला वो बहराइच में रहता है? क्या ये संभव है कि आबकारी इंस्पेक्टर को यह ना पता हो कि जहरीली और कच्ची शराब कहां बनाई जा रही है और कहां से वो आगे जाके कहां पर मिलाया जा रहा है? और जैसे कि आपके संवाददाता बता रहे थे कि एक परिवार के पिता और उनके 3 बेटे, यानी 4 पुरुष की मौत हुई है एक परिवार के। कम से कम आज के दिन इस तरह के फंक्शन में, इस तरह के समारोह में जाने से बचना चाहिए। घटना स्थल पर होती तो शायद ज्यादा बेहतर होता, और कब तक होगा ये जरूर कहीं ना कहीं आबकारी मंत्री को बताना चाहिए। जी जी बिल्कुल संतोष, लेकिन यहां पर जो तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे आज दिन भर आपकी बात हुई, तो जो चिट्ठी आपके पास है, मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं इस चिट्ठी पर क्योंकि
जो चिट्ठी है या जो सूचनाएं होती हैं वो प्रशासन के लिए बेहद अहम होती है और प्रशासन के पास एक पूरा अमला रहता है इस तरह की शिकायतों को, इस तरह की चिट्ठियों को एड्रेस करने के लिए। और बड़ा सवाल यह है तो वो अमला क्या कर रहा था, वो एलआईयू क्या कर रही थी, वो आबकारी महकमा क्या कर रहा था और डीएम साहब और उनके बड़े कार्यालय ने क्या कुछ किया, लोगों का क्या कुछ कहना यहां के। देखिए, आबकारी विभाग जिस महकमे का नाम है उत्तर प्रदेश में, वो महकमा सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए कि आरोप घूसखोरी और भ्रष्टाचार के हैं तो वो आबकारी विभाग पर लगते रहे हैं। जिला आबकारी अधिकारी एक मोटी कमाई की कुर्सी होती है और यही वजह है कि जिला आबकारी अधिकारी किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले के जिला आबकारी अधिकारी के बारे में रिकॉर्ड आप जांच लीजिए तो वो पता चला कि 5 से 10 साल एक ही जिले में जमा हुआ है। वो वहीं पर इंस्पेक्टर था, वहीं पर जिला आबकारी अधिकारी हो गया, या वहीं पर सिपाही था, वहीं से जिला आबकारी अधिकारी हो गया। तो ये तमाम ऐसे गड़बड़ झाले चल रहे हैं समूचे उत्तर प्रदेश में। और रही बात जानकारी की, तो जानकारी इनके पास सब कुछ होती है। इनको एक एक बात पता होता है कि किस गाँव के किस मजरे में कहाँ शराब बिक रही है और कौन सी भट्टी धधक रही है। मैं एक बात बता दूं कि चुनाव आयोग के जब डंडा चला, आचार संहिता लागू हुई थी, उस समय पर यह बाकायदा हर जिले से प्रेस नोट आता था और हम भी खबरों में दिखाते थे कि उत्तर प्रदेश में इतने लीटर अवैध शराब बरामद हुई, यानी कि अवैध शराब की भट्टियां धधक रही थी। जब चुनाव आयोग का डंडा था, अफसरों की कुर्सियां खतरे में पड़ी, कार्रवाई के आंकड़े दिखाने थे, तो बराबर से आपकी अवैध शराब के कारोबार पकड़े जा रहे थे। तो आखिर जब ये चुनाव के दौरान ये शराब की भट्टियां धधक रही थी तो साल भर ये भट्टियां धधकती हैं, तब अफसर क्यों कार्रवाई नहीं करते। जब बाराबंकी में आज जैसा मातम हुआ है, 11 लोगों की मौत हो गई है, एक ही गांव में कहा जाए, एक ही मजरे के लोग हैं, आसपास के गांव में मातम पसरा हुआ है, एक ही परिवार के 4 लोग मर गए, परिवार में आज उनके घर में एक बेटे के अलावा कोई कंधा देने वाला नहीं बचा है। वहां पर इस मौत के मातम के लिए कौन जिम्मेदार है? आबकारी विभाग ने क्या कुछ किया और डीएम साहब ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि जो चिट्ठी आपके पास मौजूद है वो चिट्ठी अपने आप में इस बात की गवाही दे रही है कि अधिकारियों ने कहीं ना कहीं कोताही बरती है।